हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस का करेंगे, जिसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संकट। भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी या लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या संकट आया, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सब शुरू करते हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी से, यानी कि जो आपातकाल था उसके लिए उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, या आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1967। तो पहले के चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि किस टाइप के जो बदलाव थे वो राजनीति में आ रहे थे 1967 से। इंदिरा गांधी हैड इमर्ज्ड एज ए टॉवरिंग लीडर विथ ट्रिमेंडस पॉपुलरिटी। और हमने ये भी देखा कि जो इंदिरा गांधी थी वो एक बहुत ही ज़बरदस्त नेता के रूप में उभर कर आ गई थी अब तक, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गई थी, उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो गई थी भारत में। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन पार्टी कंपटीशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज्ड। ये एक ऐसा समय भी था जब दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और जो पार्टियां थी या दल थे उनका ध्रुवीकरण भी हो गया था, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, ठीक है। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड टेंशंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। इस समय जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, इनमें भी मतभेद देखने को मिलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे, इनिशिएटिव्स थे, उनका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खंडन किया कि ये संविधान के विरोध में है या संविधान के अगेंस्ट में है। द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दिस स्टैंड ऑफ द कोर्ट वाज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। बदले में जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कि सरकार चला रही थी, उसका कहना ये था कि जो कोर्ट है वो प्रजातंत्र के जो सिद्धांत है और जो संसदीय पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो दोनों, जो पार्लियामेंट था या गवर्नमेंट थी और जुडिशरी, दोनों आपस में अगेंस्ट हो गए थे एक दूसरे के, ठीक है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट कर रहे हैं। द कांग्रेस ऑल्सो अलेज्ड दैट द कोर्ट वाज ए कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इट वाज बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो कांग्रेस का ये भी इल्ज़ाम था न्यायालय पे या न्यायपालिका पे कि जो ये कोर्ट है, न्यायपालिका है, ये कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक संकीर्णवादी संस्था है, ठीक है। और ये एक बाधा बन रहा है किसके बीच में, जो ऐसे प्रोग्राम्स के बीच में जो कि गरीबों के फ़ायदे के लिए हैं, प्रो पुअर वेलफेयर के लिए हैं, ठीक है। यानी कि गरीबों के फ़ायदे के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसमें अड़ंगा डाल रहा है कोर्ट। The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized and that governmental authority was being converted into personal authority. इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टियां थी उस समय की, उनका मानना ये था कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये पर्सनल अथॉरिटी में बदल रही है, क्योंकि इनका मानना ये था कि गवर्नमेंट को इंदिरा गांधी चला रही है टोटल, तो ये पर्सनल अथॉरिटी बन रही है गवर्नमेंट, एक आदमी ही सरकार चला रहा है। जैसे कि आज के समय में कई लोग कहते हैं ना कि मोदी सरकार चला रहा है, वैसे ही। द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड शार्पन्ड द डिविजन्स बिटवीन इंदिरा गांधी एंड हर अपोनेंट्स। इसके अलावा कांग्रेस में जो है वो बंटवारा हो गया था, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, ठीक है। और इसकी वजह से जो विभाजन था वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया था कांग्रेस और इंदिरा गांधी और उसके जो विरोधी थे उनके बीच में, ठीक है। आप आर्थिक परिवेश देख लेते हैं उस समय का, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट तो ये तो सारे बैकग्राउंड थे कि कोर्ट और जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में मतभेद हो गए थे, ठीक है। इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। प्रो वेलफेयर प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम आ रही थी इम्प्लीमेंट करने में, इसके लिए जो गवर्नमेंट थी वो कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रही थी। जो अपोजिशन वाली पार्टी थी वो कह रही थी कि जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी में तब्दील हो गई थी, ठीक है। और जो डिवीज़न था वो और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे इंदिरा गांधी और उसके विरोधियों में। अब आर्थिक परिवेश की बात करते हैं। इन द इलेक्शंस ऑफ 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। तो 1971 के जो चुनाव थे उसमें जो कांग्रेस पार्टी होती है वो क्या नारा देती है, गरीबी हटाओ,
जो 1971 के इलेक्शंस होते हैं। हाउएवर द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 1971-72। तो हालांकि नारा देने के बाद भी, इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था, ये नारा देने के बाद में जो है इंदिरा गांधी को बहुत ज़बरदस्त मेजोरिटी मिली थी, पर फिर भी 1971-72 के बाद भी भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो उसमें कोई खासा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ। द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज इकोनॉमी। इसके अलावा जो बांग्लादेश संकट था उसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया था। अबाउट 8 मिलियन पीपल क्रॉस्ड ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया, और लगभग 80 लाख लोग जो है वो बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत की सीमा में घुस गए थे, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के लोग। दिस वाज फॉलोड बाय वॉर विद पाकिस्तान। इसके बाद पाकिस्तान भारत की लड़ाई हो गई थी 1971 में, जैसा हम जानते हैं। आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया। अब भारत की इसमें जीत हुई थी क्योंकि यूएस जो पाकिस्तान की तरफ था, पाकिस्तान का सपोर्टर था, भारत की जीत की वजह से जो भी मदद यूएस भारत की करता था वो बंद कर दी। इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो जो तेल के दाम थे, पेट्रोल डीजल, इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। दिस लेड टू एन ऑल राउंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। इन सब की वजह से भारत की जो एक आर्थिक जो परिस्थिति कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो बहुत बुरी हो गई थी, ठीक है। और इसकी वजह से जो भी आम ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। प्राइस इंक्रीज्ड बाय 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974। तो इन सब की वजह से जो दाम थे, ठीक है, वो 23% से 23% 1973 में और 30% तक 1974 में बढ़ गए थे। सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कोस्ट मच हार्डशिप टू द पीपल। इन दामों के बढ़ने की वजह से जो बेचारा गरीब आदमी था, इतनी महंगाई होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई। इसके अलावा जो उद्योगों की जो ग्रोथ थी, ठीक है, उद्योगिक विकास था वो बहुत कम था, लो था, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। और सरकार ने खर्चे को कम करने के लिए जो सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरीज ही बंद कर दिया देना, ठीक है, जिससे संकट और गहरा गया। दिस कॉस्ट फर्दर डिससेटिस्फैक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसकी वजह से जो सरकारी कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। आज उनमें मतलब कांग्रेस को लेकर के थोड़ा मतलब अगेंस्ट हो गए वो कांग्रेस के। इसके साथ ये सब चल ही रहा था, कहीं पे ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, कहीं पे बांग्लादेश क्राइसिस है, ठीक है, कहीं पे गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी नहीं दी जा रही, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक। इसके साथ ही इसको और भी ज़्यादा वर्स बना दिया मॉनसून फेल्ड्स इन 1972-73। और इसके साथ ही मॉनसून जो है वो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बहुत कम बारिश हुई 1972-73 में। तो आपको तो पता ही है कि हमारे देश में जो खेती है, जो एग्रीकल्चर, वो टोटली मॉनसून पे बेस्ड है। अगर मॉनसून नहीं आया तो सब खेती नहीं होती और किसान बर्बाद हो जाता है। दिस रिजल्टेड इन ए शार्प डेक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब मॉनसून अच्छे से नहीं आया तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी बहुत कम हो गया। फूड ग्रेन आउटपुट डेक्लाइंड बाय 8%, और जो उत्पादन था उसमें 8% की गिरावट आई। देयर वाज ए जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री। तो उस समय की जो आर्थिक परिस्थितियां थी उसको लेकर के लोगों में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग असंतुष्ट थे बहुत ज़्यादा। In such a context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protest effectively. इस संदर्भ में, यानी कि इन परिस्थितियों में जो गैर कांग्रेसी विपक्षी दल थे, विपक्षी पार्टी थी, गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने जो है वो प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, ठीक है। Instances of students' unrest that had persisted from the late 1960 became more pronounced in this period. इसके साथ ही जो विद्यार्थी थे उनमें भी अनरेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि नौकरी भी नहीं थी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और उन्होंने भी बहुत बड़ी संख्या में जो है प्रदर्शन करने शुरू कर दिए।
There was also an increase in the activists of Marxist groups which did not believe in parliamentary politics. इसके साथ ही जो मार्क्सिस्ट समूह थे या जो मार्क्सिस्ट पार्टीज़ थी उनके गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी, क्योंकि ये जो मार्क्सिस्ट ग्रुप्स थे ये संसदीय राजनीति में बिल्कुल भी इनका विश्वास नहीं था, तो इनको भी एक मौका मिल गया। ठीक है। These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and the established political system. अब इन लोगों ने, ये जो मार्क्सिस्ट ग्रुप थे, स्टूडेंट्स थे या फिर जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़ थी, ये सारे के सारे अगेंस्ट में हो गए कांग्रेस गवर्नमेंट के। और इनमें से मार्क्सिस्ट ग्रुप्स जो थे और स्टूडेंट्स थे, इन्होंने अपने हाथों में जो है हथियार ले लिए। ठीक है, यानी कि वॉयलेंस पे ये उतर आए। ठीक है, किसी भी तरीके से उस समय का जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट ऑर्डर था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए और एस्टैब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम और जो उस समय का राजनीतिक जो तंत्र था उसको हटाने के लिए। यानी कि इन लोगों का मेन काम क्या हो गया, मार्क्सिस्ट ग्रुप और स्टूडेंट्स का, कि किसी भी तरीके से कैपिटलिस्ट ऑर्डर को हटाओ और उस समय का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको हटाओ, क्योंकि ये लोग खुश नहीं थे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, रोज़गार नहीं था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, एग्रीकल्चर भी बर्बाद हो गया था, तो ये लोग बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं थे। नोन एज द मार्क्सिस्ट लेनिस्ट नाउ माओइस्ट ग्रुप्स और नेक्सलाइज्ड, they were particularly strong in West Bengal where the state government took stringent measures to suppress them. तो ये जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट या माओइस्ट लोग जो थे ये इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, इनको नेक्सलाइस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन गढ़ था वो था वेस्ट बंगाल, जहाँ पे जो राज्य सरकार थी उन्होंने इनको दबाने की पूरी कोशिश, स्ट्रिंजेंट मतलब कि बहुत ही कठोर कदम उठाए इनको दबाने के लिए। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जो गरीब आदमी था, स्टूडेंट ग्रुप्स थे, मार्क्सिस्ट ग्रुप थे, माओइस्ट थे, ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे सरकार से। और उन्होंने सोचा कि ये जो सरकार है या ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है या ये जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, पूंजीवादी सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है, इसको उखाड़ फेंको किसी भी तरीके से। गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स, तो गुजरात और बिहार में क्या आंदोलन हुए उसके बारे में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार, both of which were Congress ruled states, had far reaching impact on the politics of the two states and national politics. तो विद्यार्थियों का जो आंदोलन था, ठीक है, वो गुजरात और बिहार में शुरू हुआ। जो गुजरात और बिहार में उस समय दोनों ही स्टेट्स में कांग्रेस की जो है वो सरकार थी। तो ये जो प्रोटेस्ट थे, प्रदर्शन थे विद्यार्थियों के, इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव, इम्पैक्ट जो है पड़ा उस समय की राजनीति पे। ठीक है, उस समय की राजनीति पे और राष्ट्रीय राजनीति पे, इन राज्यों की राजनीति पे तो पड़ा ही, राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीति थी उस पर ही पड़ा। इन जनवरी 1974 स्टूडेंट्स इन गुजरात स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड अगेंस्ट करप्शन इन हाई प्लेसेस। तो 1974 में गुजरात में जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, किसके खिलाफ, जो बढ़ते हुए जो दाम थे अनाज के, बढ़ते हुए दामों के, जो कुकिंग ऑयल के दामों के, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, और जो भ्रष्टाचार था। ठीक है, हाई प्लेसेस पे, यानी कि जो भ्रष्टाचार और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के बढ़ते हुए दामों के अगेंस्ट में इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। द स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाज जॉइंड बाय मेजर अपोजिशन पार्टीज एंड बिकेम वाइड स्प्रेड लीडिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी कोई हद नहीं, और इसके साथ ही जो भी विपक्षी पार्टीज़ थी उन्होंने भी अपना समर्थन स्टूडेंट प्रोटेस्ट को दे दिया था, जिसकी वजह से गुजरात में उस समय राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाना पड़ा। द अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो विपक्षी पार्टीज़ थी उन्होंने नए सिरे से चुनावों की मांग कर दी। ठीक है, विधानसभा के नए चुनावों की मांग कर दी। मोरारजी देसाई, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी when he was in the Congress, announced that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held in the state. तो जो मोरारजी देसाई थे उस समय कांग्रेस के बहुत ही प्रमुख नेता थे। ठीक है, इन्होंने, और मेन राइवल भी थे, ठीक है, कंपिटिटर भी थे इंदिरा गांधी के। इन्होंने कहा कि मैं एक अनिश्चितकालीन जो फास्ट पे, ठीक है, भूख हड़ताल पे जाऊंगा अगर नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए गुजरात के अंदर। Under intense pressure from students supported by the opposition political parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975.
द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव आ गया कांग्रेस के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, स्टूडेंट्स का, ठीक है। और इसकी वजह से विधानसभा के चुनाव हुए गुजरात में जून 1975 में। इसमें कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई, ठीक है। In March 1974, students came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcity, unemployment and corruption. सेम यही मुद्दे कारण बने 1974 में बिहार में आंदोलन होने का, ठीक है। वहाँ भी भोजन की कमी थी, बढ़ते हुए दाम थे, बेरोजगारी थी और भ्रष्टाचार थे। आफ्टर a point they invited Jay Prakash Narayanan, who had given up active politics and was involved in social work, to lead the student movement. तो काफ़ी इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट ने और इन लोगों ने क्या, नेताओं ने क्या किया, इन्होंने जयप्रकाश नारायण को, जो जिन्होंने राजनीति छोड़ दी थी, उनको आमंत्रित किया कि किसी भी तरीके से इस संकट से उन्हें निकाले, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसको मतलब रिप्रेजेंट करे, उसको लीड करें। He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to बिहार। उन्होंने भी, जयप्रकाश नारायण ने भी ये शर्त मान ली कि ठीक है, मैं लीड कर लूँगा मूवमेंट को, पर मेरी एक शर्त है कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है, ये जो महंगाई के खिलाफ है, भोजन की कमी के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसको पूरे देश में ले जाएंगे। Thus the student movement assumed a political character and had national appeal। इसलिए इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रंग ले लिया और एक राष्ट्रीय मतलब मुद्दा ये बन गया। People from all walks of life now entered the movement। और हर मतलब वर्ग से जो लोग हैं इस मूवमेंट का हिस्सा बनने लगे। जयप्रकाश नारायण demanded the dismissal of Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy। तो जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए, बिहार की जो कांग्रेस सरकार थी, क्योंकि दोनों राज्यों में, गुजरात और बिहार में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इनको बर्खास्त किया जाए और एक पूर्ण क्रांति लाई जाए। किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। और इन क्रांति आएगी तभी एक सच्चा लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है वो स्थापित हो पाएगा देश के अंदर, तभी गरीबों का कुछ भला होगा। ए सीरीज ऑफ बंद, घेराव्स एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन। तो काफ़ी बंद, हड़ताल, घेराव, काफ़ी चीज़ें, आंदोलन, प्रदर्शन हुए बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। पर जो बिहार गवर्नमेंट थी उसने मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, रिज़ाइन कर से, यानी कि इस्तीफ़ा देने से जो है मना कर दिया।